हे एवरीवन, क्लास 7th हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 1 है माँ कह एक कहानी। और ये आपकी कविता है जो लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो आज हम इस कविता के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक प्रश्न आपका इनमें से ज़रूर आ जाता है, इसलिए इनको ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस एक्सट्रैक्ट से प्रश्न उत्तर कवर करेंगे वो है कि यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई जो कि आपकी इसी कविता से संबंधित हैं। इनको आप बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर आप इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कविता है, तू है हठी मान धन मेरे, सुन भुवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाते हुए कहती है कि तू मेरा बहुत ही जिद्दी बच्चा है लेकिन मेरा मान है। सवेरे सवेरे बाग में तेरे पिता भ्रमण करने जा रहे थे जहाँ हवा बड़ी अच्छी चल रही थी। तो बच्चा कहता है, हाँ माँ यही कहानी। तो वन वन के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। तो माँ इस पंक्तियों में उस उपवन की सुंदरता का वर्णन बता रही है जिसमें कि उसके पिता, बच्चे के पिता जो है भ्रमण कर रहे थे। और ये बच्चा कौन था? ये था राहुल, जो कि गौतम बुद्ध का बेटा था। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर को। तो प्रश्न है, माँ पुत्र को हठी क्यों कहती है? तो उत्तर होगा कि पुत्र माँ से कहानी सुनाने के लिए हठ कर रहा था, इसलिए माँ पुत्र को हठी कहती है। हठी का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिद्दी। तो माँ इसी वजह से अपने बेटे को कहती है कि तू है हठी मान धन मेरे, कि तू तो बहुत ही जिद्दी है लेकिन उसके बावजूद जो है तू मेरा मान धन है, यानी कि मेरा जो मान है, मेरी जो रिस्पेक्ट है, उसका धन तू ही है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उपवन में किस समय कौन भ्रमण कर रहा था? तो उत्तर होगा कि उपवन में प्रातःकाल राहुल के पिता सिद्धार्थ भ्रमण कर रहे थे। और ये सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ थे अपने यौवन काल में महात्मा बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था और जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हुए और आज भी जिनको पूजा जाता है। बाद में इनका ये पुत्र राहुल है, ये भी अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चला और बौद्ध सन्यासी बना। तो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न हमारे सामने है कि इन पंक्तियों में जिस बाग की सुंदरता का वर्णन किया गया तो उस बाग का दृश्य कैसा था? तो उत्तर होगा कि बाग में सुगंधित हवा बह रही थी अपने मनमाने ढंग से। वहाँ पर रंग बिरंगे फूल भी खिले हुए थे जिन पर ओंस के जो बिंदु थे, ओंस की जो बूंदें थी वो झिलमिला रही थी। सुंदर सरोवर में पानी भी लहरा रहा था। तो इन पंक्तियों में जो ये बाग है, बाग में बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया गया, जहाँ पर पानी था, रंग बिरंगे फूल थे और उसके साथ साथ उन फूलों पर ओस की बूंदें थी और उन फूलों से को छूकर आती हुई सुगंधित हवा भी थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, पंक्ति का अर्थ आप ये बताइए। तो यहाँ पर जो पंक्ति है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कल हिमबिंदु जले थे। तो वर्ण वर्ण का मतलब होता है स्टूडेंट्स के रंग बिरंगे अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पर वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, पंक्ति का जो अर्थ है वो यही है कि बगीचे में रंग बिरंगे फूलों की बहुत सारी प्रजातियाँ जो थी वो उपस्थित थी। अलग अलग तरीके के जो फूल थे वहाँ पर खिले हुए थे और इन फूलों के बीच में जो सिद्धार्थ थे वो भ्रमण कर रहे थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, तो प्रश्न है, हाँ हाँ यही कहानी, ये कौन कहता है और क्यों कहता है? तो उत्तर होगा कि ये बात राहुल कहता है और वो ये जानना चाहता है कि कहानी में आगे क्या हुआ, क्योंकि जिस तरीके से उसकी माँ बाग की जो सुंदरता है उसका प्राकृतिक वर्णन उसके सामने करती है तो बच्चे के मन में एक सहज जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और वो ये जानना चाहता है कि माँ, हाँ हाँ मुझे यही कहानी तो सुननी थी, तुम मुझे यही वाली कहानी सुनाओ, लेकिन इसके साथ साथ अब आप मुझे ये भी बताओ कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। तो इस प्रकार से बच्चा जो है इसी जिज्ञासा के तहत अपनी माँ को यही कहता है कि हाँ हाँ माँ, यही कहानी मुझे सुननी है, जहाँ रंग बिरंगे फूल है, लहराता हुआ पानी है और इतना सुंदर जो बाग है जहाँ पर मेरे पिता जो है
वो भ्रमण कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये पंक्तियाँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और उसके साथ इस पर बेस्ड प्रश्न उत्तर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।